नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल जिंदल IVF चंडीगढ़ से। आज आपसे बात करूंगी कि हाउ टू गेट प्रेग्नेंट फास्ट एंड नेचुरली। ये नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी जल्दी कैसे की जा सकती है। इसमें अगर आप देखें कि फीमेल के जो प्रेग्नेंट होने के बेस्ट ईयर्स होते हैं वो होते हैं 20 to 35 ईयर्स। तो जो भी फीमेल नेचुरली अर्ली अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करती है, लेट्स से बिफोर 30 ईयर्स ऑफ एज अगर प्लान करती है तो उसका प्रेग्नेंट होने का चांस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अ फीमेल जो 35 के बाद प्लान करती है। ऐसा क्यों है? जो नेचर है उसने फीमेल की हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए उसको जो रिप्रोडक्टिव प्रेगनेंसी होने के जो टाइम दिया है नेचर ने, वो दिया है यंगर एज। जितनी फीमेल यंग होगी उसके एग्स उतने यंग होंगे, उतने उसके एग्स की क्वालिटी अच्छी होगी, उसके साइकिल्स यंगर एज में रेगुलर होते हैं, तो नेचुरली उसका प्रेग्नेंट होने का चांस भी ज़्यादा होता है। मैं अक्सर अपनी OPD में एक ये स्टेटमेंट बोलती हूँ कि अगर आप 40 साल पे दिखते थे वैसे आप 30 पे नहीं दिखते, और वैसे आप 20 ईयर्स पे भी नहीं दिखते। तो अगर आपकी एक्सटर्नल एजिंग होती है तो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की भी एजिंग होती है। तो इसीलिए अगर आप यंगर एज में अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं तो ओवरीज आपकी इंटरनली भी यंग होंगी और वो एग्स जो हैं वो बेटर प्रोड्यूस करेंगी। तो अगर आप नेचुरली प्रेग्नेंट होना चाहते हैं और फास्ट प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, अपनी प्रेगनेंसी को अर्ली प्लान करें। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आप अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए। कोई फीमेल जिसके अगर आपकी वेट ओबेसिटी है, आपका वेट ज़्यादा है, या आपको कोई अर्ली आपकी कोई फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम या कोई एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम, अगर आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स का अर्ली पता लगता है तो उस सिनेरियो में आपको हमेशा अर्ली प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप रखते हैं, अपना वेट कंट्रोल रखते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली एक एज देता है जल्दी प्रेग्नेंट होने का। थर्ड इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है नेचुरल प्रेग्नेंट होने का वो है फर्टाइल डेज। हर फीमेल की एक फर्टाइल विंडो होती है जिसमें वो अगर अपने हस्बैंड के साथ मेट करती है तो उसका प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। लेट्स से अगर आपके पीरियड्स जो आपके पीरियड्स जिस दिन आपके शुरू होते हैं उसको हम फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस मानते हैं, तो अगर आप 9th डे ऑनवर्ड से लेके 17th डे तक, ये जो बीच के दिन में अगर आप अपने हस्बैंड से मिलते हैं तो आपका प्रेग्नेंट होने का चांस बहुत हाई हो जाता है। तो ये जो फर्टाइल डेज हैं इनमें आपको मिलना ज़रूरी है। इसमें ये नहीं है कि आपको रोज़ मिलना है या आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। आप अगर ऑल्टरनेट डेज या 2 दिन में भी मिलते हैं तो भी इतनी एग और स्पर्म का लाइफ स्पैन होता है कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। वन मोर थिंग विच आई वुड सजेस्ट कि ज़्यादा कोई क्रीम्स किसी तरह की, कोई स्पर्मिसाइडल क्रीम्स या कोई ऑयल्स या कुछ इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करना अवॉइड करें। अगर आपको आपस में रिलेशंस बनाने में कोई इशू आता है तो आई थिंक वाटर वुड बी वेरी वेरी सिंपल टू यूज़, ताकि आप अपने इंटरकोर्स को ईजिली कैरी आउट कर सकें। तो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने इंटरकोर्स को या अपनी मेटिंग को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के एम से अगर आप बहुत इस तरह सोच के काम करते हैं तो वो आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है और आपकी परफॉर्मेंस को बहुत नीचे कर देता है। तो आपको अपने आप को बहुत फ्री और नेचुरल फील करके अगर आप आपस में ट्राई करते हैं तो नेचुरली आपका जो प्रेगनेंसी होने का चांस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी द बेस्ट सजेशन विच आई वुड लाइक टू गिव ऑल द फीमेल्स इज़ कि स्टे फिट, स्टे फर्टाइल, प्लान योर प्रेगनेंसी इन टाइम, ताकि कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा या आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमें ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स के लिए या कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो नीचे लिखे जो फ़ोन नंबर है उस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।